हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मयंक सिंह। तो ये वीडियो ऑप्शन ग्रिक्स के ऊपर होने वाला है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में आपको नहीं पता तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम किस तरह से मूव करता है उसके फैक्टर्स को अगर आप नहीं जानोगे तो किस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करूँगा कि ऑप्शन ग्रिक्स कैसे काम करता है, रियल ट्रेडिंग में इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इसको वीडियो के जैसा मत देखना, नहीं तो इस वीडियो से आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो इसको अभी ऐड टू वॉच लेटर में डाल देना या फिर लाइक करके छोड़ दो, सो दैट आप बाद में फ्री टाइम में इसको अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑप्शन ग्रिक्स सीखने से पहले ये 3 टर्म आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसको आप यूज़ करने वाले हो। तो 20,000 सपोज़ की मार्केट अभी करंट प्राइस 20,000 पे चल रहा है। ऊपर का 2 स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं 20,100 और 20,200। नीचे का भी 2 स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं 19,900 और 19,800। तो ऐसे में क्या होगा ना कि जब मार्केट सपोज़ कि करेंटली मार्केट कहाँ चल रहा है 20,000 पे, तो 20,000 हो जाएगा एटीएम। ठीक है, एट द मनी इसको बोलते हैं फुल फॉर्म में। सोचो कि आप 20,200 का कॉल खरीद लिया। ठीक है, तो आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मार्केट अभी 20,000 पे चल रहा है, ये 20,200 पे आ जाएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये क्या आप उम्मीद कर रहे हो कि मार्केट आ जाएगा, तो ये आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, तो ये आपका ओटीएम कॉल हो जाएगा। ठीक है, ओटीएम कॉल हो जाएगा ऊपर वाला। इस करंट मार्केट प्राइस से जितना भी ऊपर का स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो सारा ओटीएम आउट ऑफ द मनी कॉल होता है। और सोचो कि आपने 19,800 का या फिर 19,900 का कॉल खरीद लिया होता, तो मार्केट ऑलरेडी इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इन द मनी में हो जाएगा। जहाँ से जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करते हो और मार्केट ऑलरेडी उसको अचीव कर लिया होता है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, तो आप वहाँ पे समझना कि वो इन द मनी हो चुका है, कि मार्केट ऑलरेडी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये सारा नीचे का जो भी है स्ट्राइक प्राइस, ये सारा आईटीएम हो जाएगा इन द मनी कॉल। ठीक है, इन द मनी कॉल हो जाएगा। तो ये सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में बताता हूँ कि ये आप कहाँ पे देख सकते हो, इसको कैसे रियल ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं और इसका कहाँ कहाँ यूज़ आएगा। ठीक है, तो अब चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ऑप्शन ग्रिक्स कहाँ पे चेक करना है। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ धन को। आप सेंसिबल भी यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे धन में ये फ्री का फीचर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आप यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑल ऑप्शन पे जाने के बाद आप देखोगे किसी भी स्टॉक का या फिर इंडेक्स का आप यहाँ पे ऑप्शन चेन देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे चेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह से खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। आपका नया इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा। तो सेटिंग पे जाना है यहाँ पे, और गामा और वेगा ये चारों को इनेबल कर देना, तो आपके चार्ट पे ये लग जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते होगे कि यहाँ पे आ गया डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। अभी अगर करंट मार्केट प्राइस का बात करें तो 441 चल रहा है, तो एट द मनी क्या हो जाएगा 19,450। तो एट द मनी का अगर डेल्टा आप देखते हो, बिल्कुल अभी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, इसके बारे में डिटेल यूज़ बताऊँगा कि किस तरह से ये काम करता है। तो डेल्टा देख रहे होगे ये 0.5 है। ठीक है, 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है। तो जैसे जैसे आप इन द मनी में जाओगे ना, तो ये डेल्टा का वैल्यू बढ़ता है। और जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी में जाओगे, जैसे ये पुट का ये सारा आउट ऑफ द मनी है, मैंने आपको समझाया था एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है। तो ये डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे घटता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो दूसरा जो फैक्टर है ये है गामा। गामा क्या बताता है कि ये 0.5 से अगर 0.6 गया तो कितना चेंज आया ना, वो इसका गामा का वैल्यू होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा बताता है गामा। अब थीटा क्या होता है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो थीटा कहीं ना कहीं आपका एनिमी के जैसा काम करता है। ये आपको निगेटिव में दिख रहा होगा। ये यही बताता है, ये इसका एक टाइम वैल्यू होता है। अगर मार्केट कहीं मूव नहीं किया तो ये 15 रुपया गिर जाएगा ये स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है, ये थीटा का ये मतलब होता है। तो वेगा क्या होता है, वेगा जो 4th वन है, इसका ये मतलब होता है, ये वॉलेटिलिटी बताता है कि हमारा जैसे अगर आईवी 1% से बढ़ गया या फिर घट गया तो हमारा प्रीमियम कितना पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है, वो होता है वेगा बताता है। अभी इसका डेफिनेशन देख लिया हमने, अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करना होता है ये मैं आपको बड़े स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो अब इन डिटेल में देखते हैं ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा हमारा डेल्टा। तो डेल्टा एक्चुअली क्या होता है कि ये मूवमेंट बताता है, हमारा इंडेक्स कितना मूव करेगा तो प्रीमियम में कितना मूवमेंट आएगा, ये डेल्टा बताता है। सपोज़ कि मार्केट 20,000 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और ये बढ़ के हो जाता है 20,100, तो ये 100 पॉइंट का मूवमेंट आया इंडेक्स में। ठीक है, और सपोज़ कि एट द मनी का आपने कॉल खरीदा था, एट द मनी का कॉल का डेल्टा क्या रहेगा 0.5 रहेगा, अप्रॉक्स 0.5 रहेगा।
और प्राइस ले लेते हैं कॉल का, सी का प्राइस ले लेते हैं यहाँ पे 100 रुपीज़, ठीक है। तो जैसे ये 0.5 का डेल्टा है और ये 100 पॉइंट मूव कर गया, तो जैसे 100 पॉइंट मूव करेगा ना, तो 100 इंटू 0.5 करोगे तो इतना पॉइंट का मूवमेंट आएगा आपका किसमें, प्रीमियम में, ऑप्शन प्रीमियम में। इस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन प्रीमियम में इतना का 50 रुपये का मूवमेंट आ जाएगा। एग्जैक्टली 50 नहीं आएगा क्योंकि इसमें थीटा का फैक्टर होता है, तो थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर इसको देखते हैं तो 150 और 10 रुपया माइनस कर देते हैं या फिर 5-7 रुपया जो भी, तो यहाँ पे 140 रुपया आपका ये प्रीमियम बढ़ के हो जाएगा अगर ये 100 पॉइंट मूव करता है। तो डेल्टा क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाओगे ये डेल्टा घटते जाएगा। जैसे ये 0.4 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे इन द मनी में आओगे ये डेल्टा बढ़ता है, 0.6 जाएगा, 0.7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये डेल्टा का वैल्यू बढ़ता है इन द मनी में जैसे जैसे आप बढ़ोगे। तो ये डेल्टा का यूज़ होता है, आपने देखा होगा। अब दूसरा जो फैक्टर होता है ना वो होता है हमारा, इसको आप लोग काफ़ी जानते होंगे। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ये तो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता होगा पैसा बनाने में, लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है हमारा वो होता है थीटा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पास एक टाइम वैल्यू होता है, क्योंकि हर एक वीक का एक्सपायरी होता है, मंथली का एक्सपायरी होता है। तो अगर जितने भी ओटीएम का कॉल या पुट रहता है ना, सारा ओटीएम का कॉल पुट सब जीरो हो जाता है, ये थीटा के वजह से होता है। कि अगर मार्केट सोचो 20,000 पे चल रहा था और आपने 20,200 का कॉल लेके रखा था, ठीक है, और मार्केट एक्सपायरी से पहले इधर ही रह गया, 20,200 टच नहीं कर पाया, तो ये थीटा के वजह से क्या होगा ना कि ये पूरा प्रीमियम आपका 20,200 का जीरो हो जाएगा। वो थीटा की वजह से होता है, क्योंकि इसके पास एक टाइम वैल्यू होता है जो कि टाइम के साथ जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगा थीटा का इम्पैक्ट और ज़्यादा तेज हो जाता है। जैसे आप देखोगे थर्सडे को हमारा एक्सपायरी होता है, उसके बाद नया सेशन स्टार्ट होता है हमारा कि फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ठीक है, इस दिन को एक्सपायरी रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट रहेगा ना थीटा का कम रहता है वो फ्राइडे को रहता है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता प्रीमियम पे। इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है मंडे को, दुगना स्पीड से जाएगा। फिर ट्यूसडे को इससे थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है, ओटीएम वाले ऑप्शन में। कि अगर दूर है प्राइस, स्ट्राइक प्राइस आपका जिसमें भी आप ट्रेड लिए हो वो आपका एंट्री प्राइस से बहुत दूर है, जैसे मार्केट 20,000 पे चल रहा है और आपने ले रखा है 20,500 का कॉल ले रखा है, ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आते जाएगा ये इसका जो आपने प्रीमियम खरीद रखा है ना ये तेज़ी से घटते जाएगा। इसमें और भी वेडनेसडे को और भी ज़्यादा तेज़ी से घटता है। थर्सडे को तो जितने भी ओटीएम रहते हैं सबको जीरो करके रख देता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट थर्सडे को होता है थीटा का, ठीक है। तो आप थीटा को समझ गए होगे, क्योंकि ऐसा देखो कि मार्केट थीटा में क्यों इसको जीरो कर देता है, ठीक है। तो सोचो कि मार्केट 20,000 पे था, 20,000 पे ट्रेड कर रहा था, आराम से देखना समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। 20,000 से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, इधर उधर टाइम स्पेंड किया और वापस से फिर से इधर आ गया, ठीक है। और उस टाइम थीटा का वैल्यू सपोज मान लेते 10 रुपया था और आपने यहाँ पे क्या खरीदा था, कॉल खरीदा था, 20,000 का कॉल खरीदा था जिसका प्राइस था 100 रुपीज़। तो मार्केट ऊपर तो गया लेकिन वापस से यहीं पे सेम लेवल पे आ गया, ठीक है। तो डेल्टा तो बढ़ा नहीं, क्योंकि मार्केट जहाँ था वहीं है, तो डेल्टा नहीं बढ़ेगा, तो डेल्टा नहीं बढ़ा तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। लेकिन थीटा के वजह से, थीटा का वैल्यू था -10, तो ये क्या कर देगा, ये 100 रुपीज़ वाले प्रीमियम को ये 90 रुपया पे ला देगा। तो ये जो 10 रुपया का नुकसान जो हुआ ना इस प्रीमियम में वो होता है थीटा के वजह से। तो आपको थीटा समझ में आया होगा। अब जो अगला टर्म देखते हैं वो होता है गामा। गामा क्या होता है ना, एक्चुअली ये बताता है कि कितना रेट ऑफ चेंज है डेल्टा में। सपोज कि आप 20,000 का कॉल ऑप्शन खरीदे थे, उस टाइम पे आपका जो डेल्टा था, ठीक है, डेल्टा जो था आपका डेल्टा था 0.5 का और ये 20,100 हो गया बढ़ के, ठीक है, 20,100 हुआ तो इसका डेल्टा का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट मूव किया है, तो मूव किया तो डेल्टा भी बढ़ेगा। तो डेल्टा बढ़ेगा तो ये 0.5 से 0.6 चला आया। तो ये जो 0.21 का जो डिफरेंस है ना इसको कहते हैं गामा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये इसका एक्चुअली इसका यूज़ कहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा, आप लोग देखते होंगे हीरो ज़ीरो लोग करते हैं एक्सपायरी में। आप लोग पूछते हो कि यार हीरो ज़ीरो क्या होता है। हीरो ज़ीरो यही होता है कि हीरो ज़ीरो के टाइम में जब 3 बजे हम लोग कोई भी ट्रेड करते हैं उस टाइम पे, या फिर कोई भी ट्रेडर हीरो ज़ीरो करता है, या तो ज़ीरो हो जाएगा वो तो, या तो हीरो हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, थीटा खत्म हो जाता है, क्योंकि टाइम वैल्यू तो ऐसे ही खत्म हो गया, अब मार्केट के पास टाइम है ही नहीं, एक्सपायर हो चुका है। तो थीटा खत्म हो जाता है वहाँ पे बच जाता है डेल्टा और गामा, ठीक है। तो गामा का उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ आता है, ये आपके ऑप्शन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है, ठीक है। आप देखते होगे 3-3 रुपया वाला प्रीमियम बढ़ के 30-30 रुपया में चला जाता है। तो इस तरह से ये जो बढ़ता है ना वो गामा इफेक्ट होता है
क्योंकि उस टाइम पे गामा काफ़ी तेज़ी से डेल्टा को बढ़ा देता है, डेल्टा बढ़ता है, आपका प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये होता है गामा, ठीक है। अब जो फोर्थ है ना वो होता है वेगा, ठीक है। वेगा एक्चुअली क्या है, वेगा होता है वॉलेटिलिटी बताता है, ठीक है। वेगा क्या करता है, ये हमारे वॉलेटिलिटी बताता है कि हमारा अगर IV 1% से चेंज होगा ना, या तो बढ़ेगा या घटेगा, तो कितना पॉइंट से आपका प्रीमियम में मूवमेंट आएगा, ठीक है। आप लोग देखते होगे कोई भी इवेंट आता है तो प्रीमियम 100 वाला जो डिजर्विंग रहता है कि 100 रुपीज़ पे होना चाहिए, वो हो जाता है बढ़ के 200 रुपया पे। तो ये जो 100 रुपीज़ का जो बढ़ा हुआ रहता है ना इसमें फालतू का, जिसमें कोई मतलब नहीं होता है, वो होता है वेगा की वजह से, ठीक है। कि कोई भी जैसे इवेंट आने वाला रहा, RBI पॉलिसी आ रहा है, सारा देखते होगे जो भी प्रीमियम आप चूज़ करते होगे सब महंगे महंगे मिलते होंगे, बस इसके वजह से, वॉलेटिलिटी की IV की वजह से। क्योंकि उसके वजह से कोई भी न्यूज़ आता है ना, जैसे कहीं पे वॉर हो गया या फिर कुछ भी अनाउंसमेंट आने वाला है जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करता है, तो इसके वजह से वेगा के वजह से ये प्रीमियम महंगा हो जाता है। ये 100 वाला 200 में मिलेगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, ये ऑप्शन बायर का भी हेल्प होता है और सेलर का भी। सपोज कि 10 बजे आपका RBI पॉलिसी आने वाला था और RBI पॉलिसी आया तो IB आपका काफ़ी तेज़ी से बढ़ा होगा, ठीक है। IB बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, ये वेगा की वजह से, क्योंकि ये IB पर डिपेंड करता है कि IB कितना चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से वेगा चलता है। तो कोई भी न्यूज़ आता है ना तो IB बढ़ता है तो प्रीमियम महंगे हो जाते हैं, महंगे होते हैं। लेकिन प्रीमियम 10 बजे आया, ठीक है, अनाउंसमेंट हो गया, जो भी अच्छा बुरा न्यूज़ आना था आ गया 10 बजे। अब वो प्रीमियम अगर न्यूज़ ख़राब रहा, मतलब ठीक है, मतलब कोई नॉर्मल सा न्यूज़ है, तो फिर क्या होगा ना कि ये जो फालतू का जो प्राइस बढ़ा था ना ये न्यूज़ की वजह से, वो कूल ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर कोई शॉर्ट करता है ना ऑप्शन को, जैसे कोई भी सेलर बैठा है और देख लिया कि यार न्यूज़ न्यूट्रल है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ऑप्शन बहुत महंगे हो चुके हैं इस न्यूज़ की वजह से, तो वहाँ पे जैसे ही न्यूज़ ख़त्म होता है वहाँ पे ये सारे लोग शॉर्ट कर देते हैं पोजीशन को, और शॉर्ट करते ही ये काफ़ी तेज़ी से वो जो महंगा प्रीमियम होता है वो डिके हो जाता है। अगर सोचो कि ये 100 वाला 200 हो गया रहता, ठीक है, 200 न्यूज़ की वजह से, और कुछ खास न्यूज़ नहीं रहता, आपने 200 पे सेल किया होता, तुरंत ये घट के रियल प्राइस पे आ जाएगा 100 रुपीज़ पे, जो इसका ये डिजर्विंग है, रियल जो वैल्यू है ना उस पे आ जाएगा घट के। तो इसमें ऑप्शन सेलर भी पैसा कमा लेते हैं और ऑप्शन बायर भी पैसा कमा लेते हैं। जैसे कुछ न्यूज़ आने वाला रहा तो आप बाय करोगे, आप प्रीमियम उस टाइम पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है IB की वजह से, तो बायर को भी हेल्प हो जाता है। और न्यूज़ अगर न्यूट्रल रहा तो IB जब ड्रॉप होगा तो प्रीमियम भी तेज़ी से ड्रॉप होता है, तो आपका वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा ऑप्शन सेलर को भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से ये ग्रिक्स काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो रहेगा IV और इंडिया विक्स के बारे में। आप लोग काफ़ी ज़्यादा ये सुनते होंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से इन डिटेल बताऊंगा और इसको किस तरह से ट्रेडिंग में अप्लाई करना है ये बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और आप कमेंट कर सकते हो अगर कुछ भी डाउट है तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।